अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर महीने हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में मैं जानकारी लोगों तक शेयर करता हूं, पहुंचाता हूं, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए जो लोग उसमें नए इन्वेस्टर के तौर पर शिरकत करके इस इंतजार में होते हैं कि अगर उनका बेनिफिट पहुंचा उनको या नहीं पहुंचा, तो इस तरह से लोगों को जानकारियां मिल जाए। तो मैं बताना चाहता हूं कि हीरा गोल्ड ट्रेडिंग का इस महीने का पर यूनिट प्रॉफिट 847 847 रुपए 847 डिक्लेयर हुए हैं। इस बात के लिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बे इंतहा शुक्रगुजार हूं, और हम लोग ममनून मशकूर हैं कंपनी के कि कंपनी ने इतनी बड़ी सैलाबों के और तमाम तरह के मामलात से निकल करके कंपनी को सूद से पाक तिजारत को चलाने का दम भरा, और न सिर्फ दम भरा बल्कि लोगों को सूद से पाक तिजारत पर अपने अटल फैसले का एक जीता जागता मिसाल पेश किया। जहां आज के अपडेट में मेरे आने का एक मकसद यह है कि आज के हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के प्रॉफिट डिक्लेयर होने के बारे में इत्तला दे दूं। वहीं आज मैं एक शख्स को चैलेंज भी देना चाहता हूं, और जैसा कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा या कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, एक वीडियो के सिलसिले में मैं जहां तक देखता हूं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में वो शख्स हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन इंटरनेट पर उनके ताल्लुक से जब मैंने सर्च किया कि ये कौन साहब है और क्या इनका प्रोफाइल है, तो मुझे नहीं मिल सका। लेकिन फिर भी मैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, जिनका नाम मतीन शरीफ सिद्दीकी है, उनको मैं चैलेंज दे रहा हूं, ओपन चैलेंज। हिंदुस्तान के किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो आकर के मेरे सवालों का और मुझसे सवाल कर सकते हैं। उन्होंने, मतीन शरीफ सिद्दीकी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को उन कंपनियों के दरमियान में शुमार किया है जिन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब, अगर मुकम्मल नाम उनका यही है, तो ये समझ लें कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को उन कंपनियों के दरमियान में आपका आंकना, ये आपकी गलतफहमी, लाइलमी जहालत और बहुत बड़े भोंडेपन का एक सबूत है। क्यों? इसलिए कि आप जब तक इस बात को न समझ लें कि हकीकत मुकम्मल तौर पर है क्या, तो सुनी सुनाई अफवाहों को फैला देना गुनाह का सबब होता है। आपकी तकारीर को मैं बारहा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुनता रहता हूं, आपकी समझ में यह बात जरूर आएगा। कुरान की आयत का लुब्बे-लुबाब है कि ऐ लोगों, जब तक इस बात की तस्दीक ना कर लो कि जिस मामले में बोलने, कहने, सुनने और गवाही देने जा रहे हो, तब तक कुछ ऐसा ना कहो। ऐसा ना हो कि तुम जहालत में और लाइल्मी में किसी एक बड़े तबके को नुकसान पहुंचा जाओ, चोट पहुंचा जाओ, तकलीफ पहुंचा जाओ, और तुम्हें इल्म तक ना हो। तो मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब को मैं जहां एक नसीहत कर रहा हूं, एक चैलेंज दे रहा हूं, वहां आपकी इस भोडेपन का मजम्मत भी कर रहा हूं कि आप जहां 2, 3, 4 कंपनियों का नाम लेते हैं, वहां हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का भी नाम लेते हैं। मैं खुला चैलेंज देता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जिन नामों से और गलत नामों से आपने पुकारा है और कहा है, उसको अगर आप साबित कर सकते हैं तो आइए, और जिस प्लेटफॉर्म पर कहने मुझे बुलाएंगे, मैं आपके इस चैलेंज को साबित करने के लिए कि आप गलत हैं, गलत ही नहीं बहुत गलत है, आप किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उन कंपनियों जैसे नहीं है जिन कंपनियों को आपने शुमार कराया। आपने शुमार कराया 4-5 कंपनियों को, लेकिन उन कंपनियों पर एक लफ्ज ना बोल करके आपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर 2-3 मिनट 4 मिनट कलाम किया है, जबकि आप अपने आप को कहते हैं कि हैदराबाद के हैं। आपको अगर इस बात का इल्म हो मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एक बैरिस्टर जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट है, उसने जब इस बात की ठानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को गलत साबित कर सके, तो वो शिकस्त फाश से दो चार हुआ। आपको ये बात इल्म में होनी चाहिए। शिकस्त फाश से दो चार ही नहीं हुआ, वो मानहानि के केसेस को आज झेल रहा है, और उस नाग के गले की हड्डी बन गई है। जैसे कहते हैं छछुंदर के सांप के गले का छछुंदर,
ये बात साबित हो चुकी है कि उसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को गलत और बेबुनियाद कहने का, ठहराने का एक कोशिश की थी, लेकिन वो जलील ख्वार हुआ। मानहानि का केस आज 5-7 सालों से, 7-8 सालों से उसका मुकद्दर हुआ है और वो तड़फड़ा रहा है, और वो कहीं से कहीं तक इस बात का सबूत नहीं इकट्ठा कर पा रहा है। हाईकोर्ट से जा जाकर के अपील कर रहा है कि ये केस सुनवाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि उस बदबख्त को ये बात कहने की, FIR कराने की जरूरत क्या थी कि ये कंपनी बेबुनियाद है, इस कंपनी की जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद 2012 से लेकर के 2016 तक जब ये चीज साबित नहीं हो सकी, तो आज ये बात क्यों कहता हुआ फिर रहा है कि इस केस को बंद कर दिया जाए। तो लिहाजा मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब, आपकी जो भी औकात हो सकती है, जो भी वैल्यू हो सकता है, जिस भी फील्ड और जिस भी शोबे हयात के आप हो सकते हैं, मुकम्मल जानकारी रख लीजिए कि आपका बाप होने वाला शख्स बैरिस्टर, अगर आप वकील हैं तो आपके पास इतना वक्त होगा नहीं। आप जर्नलिस्ट हैं तो इस तरह से बेबुनियाद बातें कहेंगे नहीं। आप समाजी खिदमतगार हैं तो किसी की दिलासारी आप करेंगे नहीं। मिल गया कोई चैनल आपको, मैं कहता हूं उसी चैनल पर आइए और मेरी बातों का जवाब दीजिए और सबूत दीजिए कि आपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर गलत होने का इल्जाम लगाया है। सबूत दीजिए अगर आप सच्चे और हक पर हैं तो। मैं कहता हूं मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब, जब शेर पिंजरे में बंद हो या उसके हाथ पैर बंधे हो, कुत्ते का भूख करके चले जाना यह बहादुरी की अलामत नहीं होती है। आप याद कीजिए उस दिन को कि सन 1998 से लेकर के 2018 तक मुकम्मल 20 साल तक इस कंपनी ने अपना रवा दवा सफर जारी रखा। इसी दरमियान में आपके इलाके का, आपके शहर का बैरिस्टर आता है और 2012 में FIR करता है और शिकस्त फाश से 2-4 होता है। आपने 2-3 कंपनियों का शुमार कराया, नाम लिया, लेकिन उन कंपनियों पर एक लफ्ज भी नहीं बोला। उन कंपनियों की जबकि ऑफिस एक केबिन में भी नहीं है, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ऑफिस ही नहीं 110 प्रॉपर्टीज है, जिसमें से सिर्फ हेड ऑफिस 2 जगहों पर है। 500 गज में मुंबई के CBD बेलापुर में है और हैदराबाद के हजारों जो है गज में 7-8 मंजिला इमारत है ऑफिस की, हेड ऑफिस की। किस गलत कंपनी का इतना बड़ा दफ्तर होता है मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब? किस कंपनी के बारे में ऐसा आपने सुना होगा कि उस कंपनी के 1 से 10 जायदादें हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज यह कहता है कि मुझे तरस आती है उन एजेंसियों पर कि लोग अभी तक एक प्रूफ, एक सबूत और एक भी एविडेंस दाखिल नहीं कर पाए हैं, और आप आते हैं किसी भी चुटपुटिए चैनल पर बैठ करके मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब अपनी गलाजत को आम करते हैं। सुधर जाइए। इन बातों का जब तस्दीकनामा आपके पास नहीं है, आपके पास जब कोई सबूत नहीं है, तो जुबानी जमा खर्च से आप किसी को गलत और किसी को सच साबित नहीं कर सकते हैं। किसी के साथ साजिश का हो जाना, किसी के साथ गलत हो जाना, किसी के साथ हवादिस का रूनुमा हो जाना, इस बात की अलामत नहीं है कि वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह जजमेंट कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम मामलात को ओपन कर दिया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल साजिश और कॉन्स्पिरेंसी के बलबूते पर किसी कंपनी को तादेर बंद रखना, ये कहीं से कहीं तक इंसाफ नहीं है, बल्कि इंसाफ का कत्ल है। मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब, इन सारी बातों को लेकर के अगर आप आमना सामना करते हैं, आप हक और सच पर हैं, आपकी शान में गुस्ताखी होगी। मैं यहां तक कह देता कि आप अगर असली बाप की औलाद है तो आइए और डिबेट करने के लिए तैयार हो जाइए। एविडेंस आप भी लेकर के आइए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को गलत साबित करने के लिए आप एविडेंस दीजिए और मैं उसके सच और हक होने का दलील देता हूं। लेकिन अगर मेरे इन जुमलों से अगर लोगों को या मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब को तसल्ली और तशफ़ी और उनके चाहने वालों को होती है, तो मैं इन जुमलों से बता देना चाहता हूं कि आपके रिश्ते में बाप का दर्जा रखने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को गलत साबित करने के पादाश में आज मानहानि का केस उसके गले की छुचुंदर बना हुआ है। एविडेंस कोई भी अदालत, कोई भी एजेंसी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी शख्स आज तक नहीं दाखिल कर पाया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की यह गलती रही है। ज्यादा क्या कहने जाऊं, EOW मुंबई महाराष्ट्र की EOW आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई। आपकी ED जो कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष होने के बावजूद
चुपके से चोरी से जाकर के दबिश देती है और कहती है कि हमें आपके खिलाफ ऐसे ऐसी खबरें मिली थी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों को मुस्तैद किया गया है। इन सब चक्करों में, इन सब हकायत को मद्देनजर रखने के बजाय आप इस तरह की आकर के हफवात गोइयां करते हैं। मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब, अगर वाकई में आप पढ़े लिखे होते तो इस तरह की लायानी बातें नहीं करते। मुल्क में बहुत बड़े मसाइल है, अगर आपके अंदर दिल है और दिल में जिगर है, जिगरा है, आपके अंदर जर्रा बराबर भी हिम्मत है, तो असदुद्दीन ओवैसी के वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा किए जाने के 3,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज के कब्जे, नाजायज कब्जे पर आप आवाज उठाइए। आप आवाज उठाइए। तमाम मुल्क भर में हो रहे हैं नाजायज जो घरों को ढाया जा रहा है, मजलूमीन के घरों को ढाया जा रहा है, उस पर आवाज उठाइए अगर आपके अंदर जिगरा है तो। उस कंपनी के जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं जिसके साथ ऑलरेडी पहले ही से बहुत साजिशें हो चुकी हैं, बहुत सी बदनामियां हो चुकी हैं। लिहाजा मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहता हूं कि मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब आइए ओपन प्लेटफॉर्म पर, एविडेंस आप भी लेकर के आइए। मैं एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सरमायाकार हूं, ज्यादा कुछ नहीं हूं, एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन आपको चैलेंज देता हूं हिंदुस्तान के किसी प्लेटफॉर्म पर, असदुद्दीन ओवैसी के दारुसलाम बैंक के प्लेटफॉर्म पर मैं ये चैलेंज देता हूं कि आइए और इस बात को साबित कीजिए। अगर नहीं तो आप माफी मांगिए, माफी मांगिए, 1000 बार माफी मांगिए कि आपसे गुनाह अजीम सरजद हुआ है। मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब, अगर आप खामोश रहते हैं तो आपकी शिकस्त फाश का इससे बड़ा कोई दूसरा दलील नहीं होगा। अब दोबारा जब भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ अपना रुख कीजिएगा तो उन 110 प्रॉपर्टीज पर आप एक बार आ जाइएगा, उस हेड ऑफिस पर आ जाइएगा अगर हैदराबाद में है तो, जो हजारों गज में बन करके आज भी रवा दवा है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ कभी भी अपने आप को उन्होंने पर्दे के पीछे नहीं रखा। हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन पर उन्होंने अपडेट दिया। क्या इस बात का इल्म है? कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि गलत हो और उसका सीईओ आ करके अपडेट देता हो, खुलेआम तौर से वो पूरी सजाएं भुगत करके आ रहा हो। एजेंसियां खुले आम ये कह रही है कि आपके खिलाफ हमें आज तक कोई सबूत नहीं मिल सका, लेकिन प्रेशर है। लिहाजा मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब, मजलूमीन का दिल मत दुखाइए, और अगर इतना ही शौक है चैनल पर बोलने का तो आइए आमने सामने बोलिए ना। अपने घर में मुंह बड़बड़ करके चले जाना, ये कहीं से कहीं तक की शराफत, बहादुरी और कहीं से कहीं तक जुरातमंदी का काम नहीं है। आमने सामने बोलिए, फिर देखिए कि टक्कर क्या होता है, हकीकत क्या होती है। एविडेंस लाइए, जुबान से बोल देना, अफवाह गोलियां कर लेना कहीं से कहीं तक सदाकत और सच्चाई की दलील नहीं होती है। लिहाजा किसी भी कंपनी के तहत बोलिए, उसके लिए एविडेंस रख लीजिए। खासतौर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक तिजारत के खिलाफ बोलने के लिए एक बार ये जान लीजिए कि आपका बाप असदुद्दीन ओवैसी इसी पादाश में आज मानहानि का केस झेल रहा है। आप कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी को क्या जरूरत थी? मैंने 12 वीडियो बनाया और पैगामात इरसाल किए और बताया कि असदुद्दीन ओवैसी की 3 सबसे बड़ी मजबूरियां थी। नंबर 1, असदुद्दीन ओवैसी की दारुसलाम बैंक के 12 ब्रांचेस में नुकसानात हो रहे हैं, उसके सूद के रेशो में कमी हो रही थी, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जांच पड़ताल के जाल फेंके। दूसरा नंबर, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा का चावेल्ला तेलंगाना में हैदराबाद से 50 किलोमीटर के अंदर मेडिकल कॉलेज बना लेना फातिमा ओवैसी के सीने पर दाल दलने के बराबर हो गया। दूसरा चैलेंज ये, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की जो है आत्माएं जिंदा होने लगी। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा का ऑल इंडिया महिला इंपावरमेंट पार्टी का लॉन्च करना, असदुद्दीन ओवैसी के उन कब्जा जात पर, उस बदकारियों पर एक आलमा के मैदान सियासत में आ जाने से इस अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन असदुद्दीन ओवैसी जो कि सूदी कारोबार करता है उसके लिए चैलेंज हुआ। इसलिए 3, एक बैंक में नुकसान, दूसरा फातिमा ओवैसी हॉस्पिटल में नुकसान, तीसरा सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की ब्लैकमेलिंग, कौम की जो है रहजनी, कौम का की दलाली करने के पादाश में इसकी मजबूरी हुई असदुद्दीन ओवैसी की कि वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी और उसके सीईओ के खिलाफ एक साजिशों का जाल फेंके। लिहाजा मैं फिर से कहता हूं, मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब, अगर जिगर है तो आइए और खुले तौर पर डिबेट कीजिए और बताइए कि कैसे आपने कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल है
जिन कंपनियों को आपने भगा हुआ फ्रॉड और गलत करार दिया, किसी भी फ्रॉड कंपनी का अपना हजारों एकड़ अपनी जायदाद नहीं होती, अपनी हेड ऑफिस 10 मंजिला पर नहीं होती, दो हर शहर में उसकी जायदाद नहीं होती, और हर जायदाद उसकी अपने नाम पर, उसके अपने ग्रुप के नाम पर। और आखिरी सबसे बड़ी बात कह देता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सदाकत और सच्चाई की इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सच पर है, थी और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को चलने की इजाजत बरामद की, और ये कंपनी पुराने नाम पर चल रही है, पुराने नाम पर चल रही है और चल करके लड़ रही है, लोगों की अमानतों को निकालने के लिए उन दरिंदों से फाइट कर रही है। और सबसे बड़ी दलील ये कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने दोबारा उसी नाम से, फिर कहता हूं उसी नाम से अपनी कंपनी को जारी किया है, जिसका कि अभी मैंने अपडेट दिया। हिंदुस्तान में ही दुनिया की कोई एक ऐसी कंपनी ले आइए जो साजिश और गलत होने के बावजूद वो उभर कर आए, और उभर करके आ करके वो फिर से अपनी कंपनी चलाए और उसी नाम से चलाए। सच की सबसे बड़ी दलील यही है, और इसी तरह की बातें हैं। मतीन शरीफ सिद्दीकी साहब, चैलेंज कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।